हेलो स्टूडेंट्स, ग्रामर टाइम एंड पार्ट 3। जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो 2 लेसन्स करवाए थे, आज आपका 3rd लेसन होगा ग्रामर का। तो बच्चों, जो ग्रामर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ की, और इसमें आपने जो बेसिक चीज़ें हैं वो साथ साथ में करनी है। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो फर्स्ट लेसन हमने किया था वो हमने कवर किया है इसमें जो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर था, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हो चुकी हैं। सेकंड में मैंने आपको करवाया था द सेंटेंसेस, काइंड एंड पार्ट्स, वो भी हो चुका। तो आज हम करेंगे द क्लॉज, कॉम्बिनेशन, काइंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। बेसिक है, थोड़ा सा आपके लिए टफ़ लगेगा, लेकिन आपने फर्स्ट टाइम वीडियो को अच्छे से देखना है और सेकंड टाइम जब वीडियो देखोगे तो आपने साथ साथ में उच्चारण भी करना है। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आपने हमें मैसेज करना है। तो अभी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है वो है आपका पार्ट 3, द क्लॉजेस, कॉम्बिनेशन, काइंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। जैसे कि क्लॉजेस के बारे में आपको पिछली डेफिनेशन में मैंने थोड़ा सा बताया था, जिसको उपवाक्य, क्लॉज क्या होता है? उपवाक्य। ए क्लॉज इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस विद ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब आपको पिछले टॉपिक में मैंने बताया था सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं। तो जो क्लॉज होता है वो सेंटेंस का ही एक हिस्सा होता है। उपवाक्य मुख्य वाक्य का भाग होता है, जिसका अपना उद्देश्य तथा विधेय होता है। उद्देश्य मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, विधेय। अब क्लॉजेस क्या है? किसी भी सेंटेंस का एक हिस्सा। तो काइंड ऑफ क्लॉजेस कितने होते हैं? उपवाक्य की किस्में कितनी होती हैं? इसमें नंबर 1 पे आता है प्रिंसिपल क्लॉज। नंबर 1 पे आता है प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको बोलते हैं मुख्य उपवाक्य, प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड पे आता है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो काइंड ऑफ क्लॉजेस कितने हुए? 2। पहला क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज। सेकंड क्या हुआ? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है मुख्य वाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? मुख्य वाक्य। ये पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। ये आपको मुख्य वाक्य पूरा बता देगा कि जो मेन आपका सेंटेंस है क्या। सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? अधीन वाक्य। इसका पूर्ण अर्थ प्रकट नहीं होता, बल्कि ये मुख्य वाक्य का आश्रित होता है। मतलब ये वाक्य के अंदर आपको ये वाला वाक्य मिलेगा। तो मैंने काइंड ऑफ क्लॉजेस कितने बताए? प्रिंसिपल क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद फर्दर सब ऑर्डिनेट क्लॉज कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। आगे सब ऑर्डिनेट क्लॉज को निम्नलिखित अनुसार बांट सकते हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस को फिर बांट दिया, प्रिंसिपल क्लॉज को छोड़ दिया, मुख्य वाक्य है। उसके आगे जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसका हमने आगे पार्ट्स किया। नंबर 1 पे नाउन क्लॉज, जिसको बोलते हैं संज्ञा उपवाक्य। नाउन क्लॉज को क्या बोलते हैं? संज्ञा उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको बोलते हैं विशेषण उपवाक्य। एडजेक्टिव क्लॉज, विशेषण जो किसी भी चीज़ की विशेषता को बताए। तो ये क्या है आपका? एडजेक्टिव क्लॉज। फिर आपका आया एडवर्ब क्लॉज। क्या है? एडवर्ब, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। तो इनको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ। नाउन क्लॉजेस के अंदर संज्ञा उपवाक्य। ए नाउन क्लॉज डज द वर्क ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस, जो आपको संज्ञा के बारे में बताएगा। नाउन क्लॉज क्या होगी? संज्ञा होगी, जो कि वाक्य के अंदर होगी। किसी संज्ञा का कार्य करने वाला उपवाक्य संज्ञा कहलाता है। जैसे किसी संज्ञा का कार्य करने वाला, एग्जाम्पल वेयर द बॉयज विल स्टे। तो व्हाट दे अपीयर टू बी, वाई यू हेट मी। ए नाउन क्लोज डज द, यहाँ पे आपने जो इस वाक्य के अंदर आपका ये नाउन क्लोज हुआ, वेयर द बॉयज, ठीक है, विल स्टे, what they appear to be, where you hate me. Adjective clauses में an adjective clauses does the work of an adjective, किसी विशेषण का कार्य करने वाला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाता है। विशेषण तो पता ही है आपका, जैसे किसी की विशेषता वो बहुत सुंदर है, वो बहुत गोरा है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो चीज़ें उसकी इंटेलिजेंसी को शो करती हैं। दिस इज़ द हाउस, ये घर है। माई ग्रैंड फादर बिल्ट, लेकिन उसकी विशेषता बताई, बनाया किसने? माई ग्रैंड फादर बिल्ट, उस मेरे
दादाजी ने इसको बनाया। दिस इज़ द हाउस, ये घर है। माई ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी के द्वारा बनाया हुआ। आई स्पोक टू राजेश, मैंने राजेश से बात की। हु इज़ एन एमिनेंट स्कॉलर, जो कि बहुत ही बड़ा एक बुद्धिमान समझदार बच्चा है, तो वो उसकी समझदारी बताएगा। ग्रैंडफादर ने घर बनाया, वो उसकी विशेषता को बता रहा है। अब आता है एडवर्ब क्लॉज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब कोई बंदा खाना खा रहा है, जैसे वो उसकी क्रिया की विशेषता को, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन द सेंटेंस इज एन एडवर्ब क्लॉज। किसी क्रिया विशेषण का कार्य करने वाला उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मेक हे वाइल द सन शाइन, जब तक सन है तब तक ये होगा, जो दूसरा जो भी इसको बोलते हैं बनेगा। एज लॉन्ग एज ही स्टैंड, एज लॉन्ग जब तक वो खड़ा रहेगा। फर्स्ट, आई डोंट माइंड हिज प्लेइंग ए लॉट, जब तक वो खेलना चाहे, जब तक बैटिंग करना चाहे, मुझे कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकता है। वो उसकी विशेषणता को, उसकी क्रिया विशेषण को वो बता रहा है। जब तक वो करेगा, जब तक सन चमक रहा है, तो वो उसकी क्रिया विशेषण को बता रहा है। उसके बाद आपका जो आपको प्रिंसिपल क्लॉज आ गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। अब आ गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। पहले आपने प्रिंसिपल क्लॉज में क्या किया, उसका सिंपल वाक्य बता दिया, मेन वाक्य होगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर मैंने उसके पार्ट्स बता दिए। अब आपका नंबर 3 पे आ रहा है कोऑर्डिनेट क्लॉज, पूर्ण उपवाक्य। अब सारा वाक्य बनेगा, ये अपना पूर्ण अर्थ प्रकट करता है तथा मुख्य उपवाक्य के साथ मिलकर कार्य करता है। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या करता है, सारा वाक्य बनाएगा और ये अपना पूर्ण अर्थ और पूरे वाक्य का अर्थ बताएगा। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर वाक्यों की किस्में, संरचना के आधार पर। तो इसमें आपके वाक्य कितनी तरह के होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस जिसको साधारण वाक्य बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस जिसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। और ये आपके 3 तरह के वाक्य हैं। हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस संयुक्त वाक्य और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस मिश्र वाक्य। नंबर 1 पे आपका आता है सिंपल सेंटेंस। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। इसको बोलते हैं साधारण वाक्य। ए सिंपल सेंटेंस इज वन विच हैज़ ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। अब जो सिंपल सेंटेंस होंगे उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ एक आपका सब्जेक्ट होगा और एक आपका प्रेडिकेट होगा। तो इसको आप साधारण वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसका एक उद्देश्य, मतलब एक कर्ता होगा और एक उसका विधेय होगा। शी रीड द बुक, तो शी रीड ए बुक, शी रीड वो पढ़ रही है ए बुक, ए बुक। शी रीड क्या है, मैंने बताया था सब्जेक्ट में। ए बुक जो है वो आपका प्रेडिकेट। वी सी ए मूवी, ए मूवी क्या है, प्रेडिकेट। कंपाउंड सेंटेंसेस, जैसे कि आपको फर्स्ट मैंने सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया, अब है आपका कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब है संयुक्त वाक्य, मतलब 2 वाक्य आपस में जुड़ के। कंपाउंड सेंटेंसेस इज वन विच इज मेड अप ऑफ ए मोर मेन क्लॉजेस, ज़्यादा क्लॉजेस होंगे उसके अंदर। शी सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया। एंड हर ब्रदर, और उसके भाई ने डांस किया। उसने गाना गाया, उसके भाई ने डांस किया। आई वर्क हार्ड, मैंने बहुत मेहनत की। बट, परंतु मैं फेल हो गया। 2 ये अलग से, 2 अलग से, एंड बीच में इनको कंजक्शन आपस में जोड़ के 2 को आपस में जोड़ा और ये क्या बन गया आपका कंपाउंड। अब आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, मिश्र वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जैसे नाम से ही बता रहे हैं, कंसिस्ट ऑफ वन मेन क्लॉज एंड वन ऑफ मोर सब कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसमें मेन क्लॉज होगा, फिर आपका सब कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा। पीछे आपको पढ़ना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में द प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक अथवा एक से ज़्यादा सब ऑर्डिनेट क्लॉजेस जुड़ जाते हैं। जैसे आप इस सेंटेंस को देखो, द बॉय इज़ ड्रिंकिंग वाटर। द बॉय, लड़का पानी पी रहा है। द बॉय इज़ ड्रिंकिंग वाटर, रहा है, ड्रिंकिंग आया तो रहा है। बिकॉज ही इज़ थर्स्टी, क्योंकि वो प्यासा है। लड़का पानी पी रहा है, क्यों, क्योंकि वो प्यासा है। आई गॉट अप, मैं उठा। व्हेन शी केम, तो ये आपके जो मिश्र जोड़ के
बताया उसने कि क्यों पी रहा है पानी, तो मिश्रण कर दिया तो इसमें आपका। अब आपके यहाँ पे जो मेन है मैंने आपको बताया, जो आपका सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड सेंटेंसेस। आप किसी भी सिंपल वाक्य को कंपाउंड वाक्य में बदल सकते हैं। मैं इसमें से आपको बताती हूँ। ही इज़ ए प्रोड्यूसर, ही इज़ ए डायरेक्टर। सिंपल फॉर्म में आपको अब सीधी हम जोड़ जोड़ के इंग्लिश जो बोलते हैं टूटी फोटी, तो उसमें क्या बोलते हैं, अच्छा तू ये भी करता है, तू ये भी करता है, अच्छा तू पिक्चरें भी बनाता है, तू डायरेक्ट भी करता है। लेकिन जो इंग्लिश बनाने वाले हैं वो वाक्य को आपस में क्या करते हैं, मिश्रित कर देते हैं। वो क्या बोलते हैं, वो ऐसे नहीं बोलते ही इज़ ए प्रोड्यूसर, ही इज़ ए डायरेक्टर। वो क्या बोलते हैं, ही इज़ नॉट ओनली ए प्रोड्यूसर बट आल्सो ए डायरेक्टर। वह केवल प्रोड्यूसर ही नहीं लेकिन परंतु वह एक डायरेक्टर भी है। अब देखो कैसे उसने इस वाक्य को घुमाया और उस वाक्य को इस फॉर्म में कैसे जोड़ दिया। जैसे कि वर्क हार्ड यू विल फेल, हम लोग सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, जो कि देसी इंग्लिश बोल सकते हैं, जो आया बोल दिया। वर्क हार्ड यू विल फेल, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन जब इंग्लिश को अच्छे से बोलोगे, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड और यू विल फेल, उसने उसको कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया। शी वॉज इंजर्ड शी डिड नॉट क्राई, वह जख्मी थी फिर भी नहीं रोई। शी वॉज इंजर्ड शी डिड नॉट क्राई, लेकिन क्या बोलना क्या है, शी वॉज इंजर्ड स्टिल शी डजंट क्राई, डिडंट क्राई, बोलता कि वो जख्मी तो थी लेकिन वो रोई नहीं। देखो इन वाक्यों को कैसे इस मिश्रित वाक्य में कैसे बना दिया गया। तो इसके नीचे के वाक्य सारे ऐसे हैं, तो वो आपको मैं सेंड करूँगी पिक, आपने उसको जो है वो वहाँ से बना के देखना। फिर आपका आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। मैंने क्या किया, सिंपल से कंपाउंड में बदला। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंसेस से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल, वह नहीं जा सका स्कूल क्योंकि वो बीमार था। सिंपल में ऐसे बोलोगे, कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, जो इंग्लिश थोड़ी अच्छे से बोले, ही कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वाज इल, वो नहीं जा सका क्योंकि वो बीमार था। यहाँ पे अलग अलग किया, यहाँ उसने इकट्ठा जोड़ दिया। ही इज़ रिच, ही इज़ हम्बल, वह बहुत ही अमीर है, बहुत ही हम्बल है, बहुत ही मतलब जिसको बोल सकते हो कि बड़ा सोबर सा बंदा है। वो बोलता है तो ही इज़ रिच ही इज़ हम्बल, हाँ वो हम अमीर होने के साथ साथ उदार भी बड़ा है ना, बड़ा अच्छा है। तो द ट्रेन गोज़ टू आगरा, ट्रेन आगरा जा रही है, ट्रेन गोज़ टू आगरा। द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द ट्रेन आ गई। द ट्रेन विच गोज़ टू आगरा हैज़ अराइव्ड, जो ट्रेन आगरा जानी है वो ट्रेन आ गई है। तो यहाँ क्या है, जो ट्रेन आगरा जाएगी वो आ गई है। शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। शी इज़ पुअर शी इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है वह बहुत ईमानदार है। लेकिन यहाँ क्या, ऑल्दो शी इज़ पुअर येट शी इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब तो है लेकिन वो बहुत ही ईमानदार है। आगे है ही इज़ ए बैड बॉय एवरीवन नो इट, वो बहुत ही बुरा लड़का है, इसके बारे में सब जानते हैं। एवरीवन नो, हर कोई जानता है, दैट इज़ ही इज़ ए बैड बॉय। अब किस तरीके से सेंटेंस को वो कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो सिंपल सेंटेंसेस को किस में बदलना है आपने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में। हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में किस तरीके से, ट्रांसफॉर्मेशन सिंपल सेंटेंसेस इनटू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। अब आपकी मर्जी है एक से दूसरे में। सिंपल सेंटेंस क्या है, द थीफ कन्फेस्ड हिज गिल्टी, चोर ने मान लिया, कन्फेस कर लिया, मान लिया, हिज गिल्ट, वो उसने गलती की है। गिल्ट होता है गलती करना। तो कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलोगे, द थीफ कन्फेस दैट ही वाज गिल्टी, थीफ ने ये माना, चोर ने ये माना कि वह गलती पे था। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस से, आई नो द रीज़न ऑफ हर सक्सेस, मैं उसकी सफलता का रीज़न जानता हूँ। जब कॉम्प्लेक्स में बदलोगे, आई नो वाई शी इज़ सक्सेसफुल, मुझे पता है वो इतनी सक्सेसफुल कैसे है। या फिर आपका सिंपल सेंटेंस में, टेकिंग हिज साइकिल ही वांट टू प्ले ग्राउंड, जब आप उसको कंपाउंड में सेंटेंस में, अभी हमने कहाँ बदला उसको, कंपाउंड में, ही टुक हिज साइकिल्स एंड वेंट टू द प्ले ग्राउंड।
तो ये काफ़ी लंबा है, मैं आपको इसकी पिक्स भेजूँगी जिसको आपने अच्छे से रीड करना है और सेंटेंसेस के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो ये आपने अच्छे से एक बार पहले सुनना है, फिर इसके साथ साथ इसको बोलना है, फिर इसको राइट करना है और आपने मुझे ये बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही। विदाउट टाइम टेबल, विदाउट स्टडी जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। तो अच्छे से हार्ड वर्क करो, अच्छे से रीड करो। अगर इंग्लिश आपने बोलनी है, सीखनी है तो इसको बार बार आप रीड करो। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।